गुरुदेव, आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो कि गलत काम करते हैं। जीवन में हम सभी गलत काम करते हैं, झूठ बोलते हैं और हमें लगता है कि इन छोटे छोटे लाभ से हमारा जीवन संवर जाएगा, पर हम ये भूल जाते हैं कि ये जीवन तो बहुत ही लंबा है और संघर्षों से भरा है। तो आज नहीं तो कल हमें इसका फल तो भुगतना ही होगा। तो आज आपसे ये जानना चाहेंगे कि ग्रहों से क्या संबंध होता है उन लोगों का जो कि छुप कर काम करते हैं, गलत काम करते हैं, सरकार से छुप कर, तो इसका फल उनको भुगतना पड़ता है। तुम्हारे कहने का मतलब जैसे स्मगलिंग। बिल्कुल स्मगलिंग की तरफ इशारा था मेरा गुरुदेव। रजे, सच बात है, इस धरती के ऊपर उस ऊपर वाले की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। और जब हम जन्म कुंडली देखते हैं जी, तो उसमें इस तरह के योग होते हैं कि ये इंसान इस तरह के कोई काम करेगा। जैसे जन्म कुंडली के 10वें घर के अंदर अगर मंगल और बृहस्पति दोनों इकट्ठे बैठे हों और जन्म कुंडली का 5वां और 6ठा घर खाली हो, तो ऐसे में साफ तौर पे किस्मत में ये लिखा हुआ आता है कि तेरा घर 2 नंबर के काम से ही चलेगा, चोरी से ही तो धनी बनेगा। समझ गए? ऐसे में इंसान सीधा काम कोई कर ही नहीं पाता किस्मत की वजह से, और अगर करता भी है तो उसमें कभी नहीं फलता। ठीक है, इसी प्रकार से जब बृहस्पति कुछ खराब अवस्था के अंदर 10वें घर के अंदर बैठते हैं तो उस वक्त में भी ये इसी तरह के हालात बनाते हैं कि इंसान गलत पे गलत कामों में उतरता चला जाता है और उसको मज़ा आने लगता है, क्योंकि उससे उसका धन बढ़ता है। समझिए? और जैसे जैसे उसका धन बढ़ता है उसकी हिम्मत बढ़ती है, और उसकी हिम्मत बढ़ती है तो वो गलत पे गलत काम करता चला जाता है। ये इस तरह के जन्म कुंडली के अंदर योग साफ तौर पे मिलते हैं जी। इसी प्रकार से अगर पापी ग्रहों का संबंध बृहस्पति के साथ में हो जाए कहीं भी, और इंसान सीधे काम करने की कोशिश भी करता है तो उसमें डूबता है, और जब वो छुप करके कुछ गलत वाले काम करता है, जैसे टैक्स की चोरी वगैरह करता है, तो वो कुदरत ही उससे करवा रही होती है या उसकी जन्म कुंडली ही उससे करवा रही होती है। लेकिन इन सब का अगर देखा जाए, होता तो एक ना एक समय के अंदर बुरा हाल ही है। कारण ये कि जन्म कुंडली सदा एक जैसी नहीं रहती। जन्म कुंडली के अंदर समय समय पे ग्रह बदलते हैं। जब तक ये ग्रह पॉजिटिवली किस्मत को साथ दे रहे, इंसान गलत काम करता भी है और फलता भी है। और जैसे ही उसके ऊपर उसका बुरा कोई ग्रह योग आता है, कोई ऐसा ग्रह योग आता है जो कहता है धन से खाली कर दूंगा, बर्बाद करूंगा या कोई मुसीबतें दूंगा, जैसे ही ये बुरा योग आता है एक ही बार के अंदर सारी कसर निकाल देता है और हालत ख़राब हो जाती है। ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों की कुंडली के अंदर ये जो योग होते हैं वो उन्होंने स्वयं नहीं बनाए हुए, उनके थॉट भी अपने नहीं बनाए हुए, ये भी मैं जानता हूँ। वो सब कुछ कुदरत ने पहले ही उसकी जन्म कुंडली में लिख के उसके हालात वैसे बना के उसको इस इन लाइनों के अंदर वो डाल देते हैं, कुदरत ही डालती है। तो सही मायने में तो अपने बस में कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसे लोगों को खास तौर पे अपनी जन्म कुंडली का इलाज करके चलना चाहिए। कारण ये है, मन में उनके एक मलाल तो होता है कि हम गलत काम कर रहे हैं, कभी भी पकड़े जाएंगे, कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत ये भी हालात होते हैं कि वो कुछ भी सही काम करना, जैसे कोई दुकानदारी, कोई शोरूम खोलना, कोई काम धंधा खोलना, जैसे ही वो सीधा काम करने की कोशिश करते, किस्मत ही साथ नहीं देती। तो इन लोगों को खास तौर पे अपनी जन्म कुंडली दिखा करके इसका इलाज पहले से ही करवाना चाहिए। और ये योग खास तौर पे अगर जन्म कुंडली के अंदर हो कि बृहस्पति और मंगल 10वें घर के अंदर बैठे हैं और 5वां और 6ठा घर खाली है, तो ऐसी अवस्था में खास तौर पे इन लोगों को अपनी जन्म कुंडली का इलाज करके चलना चाहिए। वरना ये लोग ज़िंदगी के अंदर कभी भी सही काम नहीं कर पाते, और सही काम करते हैं तो रोटी भी नहीं खा पाते। ये बस सत्य है, समझे? क्योंकि बुरे काम का बुरा नतीजा ये तो सब जानते हैं। ठीक है, इसीलिए कोई ना कोई दिन तो ऐसा आ ही जाएगा जब आप लोगों की नज़रों में चढ़ जाएंगे, सरकार की नज़रों में चढ़ जाएंगे और कुछ ना कुछ बुरा होगा। इससे अच्छा समय पे इसका इलाज करके अपनी ज़िंदगी को आप अच्छे कामों की तरफ मोड़ें। इसके लिए करना क्या है? इसके लिए करना ये होता रहे कि आपको हर मंगलवार को दूध में हलवा बना करके या तो वो बांटना है या दूध में शहद डाल के वो मंदिर के अंदर देना है। हर बृहस्पतिवार को 200 ग्राम चने की दाल लेकर के वो भी मंदिर के अंदर दो। अगर जल प्रवाह कर सकते हो तो सबसे उत्तम है। ठीक है, जो सरकारी स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूल के बच्चों को समय समय के ऊपर आप कुछ ना कुछ खाने को, कुछ भी मीठा वगैरह खाने को उनको दिया करें। कभी हलवा बना के ले गए, कभी खीर बना करके ले गए, कभी
वैसे ही हलवा पूरी बना करके ले गए। कुछ भी खाने को समय समय के ऊपर सरकारी स्कूल के बच्चों को खाने को देना, क्योंकि सरकारी स्कूल के बच्चों को जब हम खाने को देते हैं तो उससे जन्म कुंडली का 5वां घर जाग जाता है। और 5वें घर के अंदर खाने पीने में अगर अनाज की वस्तुएं होंगी जी। तो वहाँ पर सूर्य एक तरह का जागृत हो जाता है, और जब सूर्य जागृत होता है तो 5वें घर का, तो इंसान की इज्जत भी बढ़ती है। ऐसा इंसान सीधे काम जितने भी करना चाहे उसके अनुसार उसकी किस्मत साथ देने लगती है, और उसके बाद वो कोई भी प्रयास अगर अच्छे काम करने का करता है तो उसका सफलता की ओर जाता है। इसके लिए खास तौर का एक इलाज है, जी। और वो क्या, ये बहुत पहले मेरे को याद आ रहा है, मेरे गुरुजी करवाया करते थे। वो क्या कि चने की दाल लेकर के वो भून करके, समझिए, और उसके अंदर गुड़ मिक्स करके लड्डू बना लेने हैं। ठीक है, कई लोग गेहूं भी भून के उसके अंदर गुड़ मिक्स करके वो लड्डू बनाते हैं। तो चाहे चने की दाल के लड्डू, चाहे गेहूं के लड्डू, समझिए, भून के बना के वो अगर स्कूल के बच्चों में वितरित किया जाए, वो स्कूल के बच्चों को समय समय पे आप खिलाते रहते हैं, तो जन्म कुंडली का 5वां घर जाके आपको अच्छी तरह से सपोर्ट करेगा, और ये गलत काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही कामों के अंदर ही जिंदगी बहुत अच्छी जाने लगेगी।